नमस्कार दोस्तों, आज हम कंपेयर करने वाले दो नहीं तीन प्रोसेसर को जो कि इंटेल Core i7 का लेटेस्ट 13 जनरेशन प्रोसेसर के डिफरेंट वेरिएंट को जो कि 1355U उसके साथ 1360P उसके साथ 13700H प्रोसेसर। ये जो 1355U प्रोसेसर है वो आपको 60,000 से लेकर 80,000 के अंदर के लैपटॉप में देखने को मिल जाएगा, जो कि MSI मॉडल 14 एंड डेल वोस्ट्रो। जो इंटेल Core i7 1360P प्रोसेसर है वो आपको 70,000 से लेकर 90,000 के अंदर के लैपटॉप में देखने को मिल जाएगा, जो कि Asus VOOC 15X OLED एंड SP Pavilion 15। जो इंटेल i7 13700H प्रोसेसर है वो आपको अबव 1 लाख के लैपटॉप में देखने को मिलेगा, जो कि SP Pavilion प्लस Asus TUF गेमिंग। तो चलते हैं आज की इस वीडियो में इन तीनों प्रोसेसर को अच्छी तरीके से कंपेयर करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आपको कौन सा प्रोसेसर आपके यूजेस के हिसाब से बेहतर रहेगा। तो आपको रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिल्कुल ही स्किप मत कीजिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ बगल में जो बेल आइकन है उसे जोर से दबा दीजिए। ओके, चलते हुए वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाय, दिस इज दिव्य ज्योति, यू वाचिंग माय चैनल DTechie। लेट्स स्टार्ट। पहले स्टार्ट करते हैं रिलीज डेट से। तीनों प्रोसेसर रिलीज हुआ है 3 जनवरी 2023 को। सो रिलीज डेट के मामले में तीनों प्रोसेसर नया प्रोसेसर है। कोर्स एंड आर्किटेक्चर के बारे में 1355U प्रोसेसर पर आपको 64 बिट Raptor Lake U आर्किटेक्चर बेस्ड एक 10 कोर्स देखने को मिलता है, जिसमें आपको परफॉर्मेंस कोर 2 एंड एफिशिएंसी कोर 8 देखने को मिलता है। अगर हम बात करें 1360P प्रोसेसर के बारे में, वहां पर भी आपको 64 बिट Raptor Lake P आर्किटेक्चर बेस्ड एक 12 कोर्स देखने को मिलता है, जिसमें आपको परफॉर्मेंस कोर 4 एंड एफिशिएंसी कोर 8 देखने को मिलता है। अगर हम बात करें 13700H प्रोसेसर के बारे में, वहां पर भी आपको 64 बिट Raptor Lake H आर्किटेक्चर बेस्ड एक 14 कोर्स देखने को मिलता है, जिसमें आपको परफॉर्मेंस कोर 6 एंड एफिशिएंसी कोर 8 देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखें तो तीनों प्रोसेसर पर आपको हाइब्रिड कोर्स देखने को मिलता है। 1355U प्रोसेसर पर आपको हेवी टास्क के लिए 2 कोर्स एंड हल्का फुल्का काम के लिए 8 कोर्स देखने को मिलता है। अगर हम बात करें 1360P प्रोसेसर के बारे में, वहां पर आपको हेवी टास्क के लिए 4 कोर्स, हल्का फुल्का काम के लिए 8 कोर्स देखने को मिलता है। एंड 13700H प्रोसेसर पर आपको वहां पर आपको हेवी टास्क के लिए 6 कोर्स एंड हल्का फुल्का काम के लिए 8 कोर्स देखने को मिलता है। तो ओवरऑल यहाँ पर कोर्स एंड आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो 13700H प्रोसेसर पर आपको ज़्यादा कोर्स देखने को मिलता है। इसके कारण यहाँ पर जो परफॉर्मेंस मिलेगा बहुत ही अच्छी खासी देखने को मिलेगा। सो कोर्स एंड आर्किटेक्चर के मामले में इंटेल i7 13700H प्रोसेसर एक बेहतर प्रोसेसर है। उसके बाद 1360P, उसके बाद 1355U प्रोसेसर। थ्रेड्स के बारे में 1355U प्रोसेसर पर आपको 12 थ्रेड्स देखने को मिलता है, जिसमें आपको परफॉर्मेंस कोर पे 4 थ्रेड्स एंड एफिशिएंसी कोर पे 8 थ्रेड्स देखने को मिलता है। अगर हम बात करें 1360P प्रोसेसर पे, वहां पर आपको 16 थ्रेड्स देखने को मिलता है, जिसमें आपको परफॉर्मेंस कोर पे 8 थ्रेड्स एंड एफिशिएंसी कोर पे 8 थ्रेड्स देखने को मिलता है। अगर हम बात करें 13700H प्रोसेसर के बारे में, वहां पर आपको 20 थ्रेड्स देखने को मिलता है, जिसमें आपको परफॉर्मेंस कोर पे 12 थ्रेड्स एंड एफिशिएंसी कोर पे 8 थ्रेड्स देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखें तो तीनों प्रोसेसर पर आपको बहुत ही ज़्यादा थ्रेड्स देखने को मिलता है, बट जो इंटेल i7 13700H प्रोसेसर है वहाँ पर आपको ज़्यादा थ्रेड्स देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो मल्टीटास्किंग एंड परफॉर्मेंस मिलेगा बहुत ही धांसू देखने को मिलेगा। सो थ्रेड्स के मामले में 13700H प्रोसेसर एक बेहतर प्रोसेसर है। उसके बाद 1360P एंड उसके बाद 1355U प्रोसेसर। फैब्रिकेशन प्रोसेस के बारे में तीनों प्रोसेसर आपको 10 नैनोमीटर की मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखें तो तीनों प्रोसेसर पर आपको सेमीकंडक्टर साइज बहुत ही छोटा देखने को मिलता है। इसके कारण एक बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर बन जाते हैं। सो फैब्रिकेशन प्रोसेस के मामले में तीनों प्रोसेसर लगभग एक जैसे हैं। CPU स्पीड के बारे में 1355U प्रोसेसर पर आपको परफॉर्मेंस कोर पे बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 1.7 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 5 GHz की। अगर हम एफिशिएंसी कोर के बारे में बात करें, वहां पर आपको बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 1.2 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 3.7 GHz की। अगर हम बात करें 1360P प्रोसेसर के बारे में, वहां पर आपको परफॉर्मेंस कोर पे
बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 2.2 गीगाहर्ट्ज़ की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 5 गीगाहर्ट्ज़ की। अगर मैं एफिशिएंसी कोर के बारे में बात करें, वहाँ पर आपको बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 1.6 गीगाहर्ट्ज़ की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 3.7 गीगाहर्ट्ज़ की। अगर हम बात करें 13700H प्रोसेसर के बारे में, वहाँ पर आपको परफॉर्मेंस कोर पे बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 5 गीगाहर्ट्ज़ की। अगर मैं एफिशिएंसी कोर के बारे में बात करें, वहाँ पर आपको बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 1.8 गीगाहर्ट्ज़ की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 3.7 गीगाहर्ट्ज़ की। तो यहाँ पर देखें तो जो इंटेल कोर i7 13700H प्रोसेसर है, वहाँ पर आपको परफॉर्मेंस कोर पे एंड एफिशिएंसी कोर पे बेस फ्रीक्वेंसी बहुत ही बेहतर देखने को मिलता है, बट टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी आपको तीनों प्रोसेसर पे ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलता है। तो जो 13700H प्रोसेसर है, वहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी बेहतर देखने को मिलता है। इसके कारण यहाँ पर जो परफॉर्मेंस मिलेगा बहुत ही अच्छी खासी देखने को मिलेगा। सो CPU स्पीड के मामले में इंटेल कोर i7 13700H प्रोसेसर एक बेहतर प्रोसेसर है। उसके बाद 1360P, उसके बाद 1355U प्रोसेसर। अब जान लेते हैं कैश मेमोरी के बारे में। तो एक बात याद रखना, जितना ज़्यादा कैश मेमोरी होगा वो उतना अच्छा प्रोसेसर होगा। पहले जान लेते हैं L1 कैश के बारे में, जो सबसे छोटा होता है पर स्पीड के मामले में बहुत ही फास्ट होता है। इंटेल i7 1355U प्रोसेसर पर आपको L1 कैश मिलता है 928 KB की, 1360P प्रोसेसर पर आपको 1.1 MB की मिलता है एंड 13700H प्रोसेसर पर आपको 1.2 MB की मिलता है। तो यहाँ पर देखें तो 13700H प्रोसेसर पर आपको L1 केस बिगर देखने को मिलता है। सो L1 केस के मामले में 13700H प्रोसेसर एक बेहतर प्रोसेसर है। उसके बाद 1360P, उसके बाद 1355U प्रोसेसर। L2 केस के बारे में जो L1 केस से बड़ा होता है पर स्पीड के मामले में L1 केस से कम होता है। 1355U प्रोसेसर पर आपको 6.5 MB की मिलता है, 1360P प्रोसेसर पर आपको 9 MB की मिलता है एंड 13700H प्रोसेसर पर आपको 11.5 MB की मिलता है। तो यहाँ पर देखें तो 13700H प्रोसेसर पर आपको L2 केस बिगर देखने को मिलता है। सो L2 केस के मामले में 13700H प्रोसेसर एक बेहतर प्रोसेसर है। उसके बाद 1360P एंड उसके बाद 1355U प्रोसेसर है। L3 केस के बारे में जो सबसे बड़ा होता है पर स्पीड के मामले में L1 केस एंड L2 केस से कम होता है। 1355U प्रोसेसर पर आपको 12 MB की मिलता है, 1360P प्रोसेसर पर आपको 18 MB की मिलता है एंड 13700H प्रोसेसर पर आपको 24 MB की मिलता है। तो यहाँ पर भी देखें तो L3 केस 13700H प्रोसेसर पर आपको बिगर देखने को मिलता है। सो L3 केस के मामले में 13700H प्रोसेसर एक बेहतर प्रोसेसर है। उसके बाद 1360P एंड उसके बाद 1355U प्रोसेसर। GPU के बारे में 1355U प्रोसेसर पर आपको इंटीग्रेटेड इंटेल इरिस XC ग्राफिक्स देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको बेस GPU फ्रीक्वेंसी मिलता है 300 मेगाहर्ट्ज़ की एंड टर्बो बूस्ट GPU फ्रीक्वेंसी मिलता है 1300 मेगाहर्ट्ज़ की। अगर हम बात करें 1360P एंड 13700H प्रोसेसर के बारे में, वहाँ पर आपको दोनों प्रोसेसर पर आपको इंटीग्रेटेड इंटेल इरिस XC ग्राफिक्स देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको बेस GPU फ्रीक्वेंसी मिलता है 300 मेगाहर्ट्ज़ की एंड टर्बो बूस्ट GPU फ्रीक्वेंसी मिलता है 1500 मेगाहर्ट्ज़ की। तीनों प्रोसेसर पर आपको एग्जीक्यूशन यूनिट मिलता है 96 की। अगर हम बात करें तीनों प्रोसेसर के iGPU परफॉर्मेंस के बारे में, तीनों प्रोसेसर पर आपको मिलता है 1.69 टीफ्लॉप की। लगभग आपको तीनों प्रोसेसर पर आपको GPU परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलता है। बट मेरा मानना है कि जो 1360P प्रोसेसर है एंड 13700H प्रोसेसर है, वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत GPU परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी भी अच्छी खासी देखने को मिलता है। सो GPU के मामले में 13700H प्रोसेसर एंड 1360P प्रोसेसर एक बेहतर प्रोसेसर है। उसके बाद 1355U प्रोसेसर। RAM के बारे में तीनों प्रोसेसर पर आपको डुअल चैनल का RAM का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको मैक्सिमम RAM सपोर्ट मिलता है 64 GB की। तीनों प्रोसेसर पर आपको DDR4, LPDDR4X, DDR5, LPDDR5 एंड LPDDR5X का RAM का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको मैक्सिमम RAM फ्रीक्वेंसी मिलता है 6400 मेगाहर्ट्ज़ की। तो यहाँ पर देखें तो तीनों प्रोसेसर पर आपको लगभग सेम तरह के RAM देखने को मिलता है। सो RAM के मामले में तीनों प्रोसेसर लगभग एक जैसे हैं। TDP के बारे में जो हम बोलते हैं थर्मल डिजाइन पावर के बारे में, पहले जान लेते हैं एक TDP क्या होता है। मतलब TDP ये होता है कि एक प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर काम करने के बाद बहुत ज़्यादा हीट करेगा, उसको ठंडा करने के लिए एक कूलिंग सिस्टम यूज होता है, जो कि कुछ एनर्जी लेगा, उसको हम वाट में कैलकुलेट करते हैं, उसको ही TDP बोलते हैं।
तो जितना ज़्यादा TDP होगा वो उतना ज़्यादा पावर कंजप्शन करेगा, जितना कम TDP होगा वो उतना कम पावर कंजप्शन करेगा। 1355U प्रोसेसर पर आपको 15 वाट की मिलती है, 1360P प्रोसेसर पर आपको 20 वाट की मिलती है एंड 13700H प्रोसेसर पर आपको 45 वाट की मिलती है। तो यहाँ पर देखें तो जो 1355U प्रोसेसर पर आपको लोअर TDP देखने को मिलता है, इसके कारण यहाँ पर आपको पावर कंजप्शन कम देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें 1360P एंड 13700H प्रोसेसर पर आपको वहाँ पर आपको ज़्यादा TDP देखने को मिलता है, इसके कारण यहाँ पर आपको पावर कंजप्शन भी ज़्यादा देखने को मिलता है। सो TDP के मामले में 1355U प्रोसेसर एक बेहतर प्रोसेसर है। CPU टेम्परेचर के बारे में, तीनों प्रोसेसर पर आपको मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर मिलता है 100 डिग्री सेल्सियस की। तो यहाँ पर देखें तो तीनों प्रोसेसर बहुत ही गर्मी झेल सकता है। सो CPU टेम्परेचर के मामले में तीनों प्रोसेसर लगभग एक जैसे हैं। PCI Express वर्जन के बारे में 1355U एंड 1360P प्रोसेसर पर आपको वर्जन 4.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है। अगर हम बात करें 13700H प्रोसेसर के बारे में, वहाँ पर आपको वर्जन 5.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम PCI LAN के बारे में बात करें 1355U एंड 1360P प्रोसेसर पर आपको 20 लेंस देखने को मिलता है। अगर हम बात करें 13700H प्रोसेसर के बारे में, वहाँ पर आपको 28 PCI लेंस देखने को मिलता है। अब PCI LAN क्या होता है? PCI LAN ये होता है कि जो प्रोसेसर डाटा ट्रांसफर करेगा, जिस रास्ते से डाटा ट्रांसफर होगा उसको ही हम LAN बोलते हैं। जितना ज़्यादा LAN होगा, मतलब जितना ज़्यादा PCI LAN होगा, वो डाटा ट्रांसफ़र बहुत ही फास्ट होगा। तो ओवरऑल यहाँ पर PCI Express वर्जन के बारे में बात करें तो 13700H प्रोसेसर पर आपको लेटेस्ट जनरेशन एंड बहुत ही ज़्यादा PCI LAN पे देखने को मिलता है। PCI Express वर्जन के मामले में 13700H प्रोसेसर एक बेहतर प्रोसेसर है। उसके बाद 1360P एंड उसके बाद 1355U प्रोसेसर। अब जान लेते हैं तीनों प्रोसेसर के बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में। पहले जान लेते हैं Cinebench R23 के बारे में। 1355U प्रोसेसर पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1765 एंड मल्टी कोर में 8944। अगर हम 1360P प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1909 एंड मल्टी कोर में 12309। अगर हम 13700H प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1881 एंड मल्टी कोर में 16350। तो यहाँ पर देखें तो सिंगल कोर का स्कोर ऑलमोस्ट आपको 1360P एंड 13700H प्रोसेसर पे ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलता है, बट मल्टी कोर का स्कोर आपको 13700H प्रोसेसर पे बहुत ही बेहतर देखने को मिलता है। पासमार्क CPU के बारे में 1355U एंड 13700H प्रोसेसर पे कितना मिला है कहीं पर भी मेंशन नहीं हुआ है। अगर मुझे इसके बारे में कहीं पर भी इंफॉर्मेशन मिलेगा तो मैं अपना इंस्टाग्राम पेज पे जरूर मेंशन कर दूंगा। अगर मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाकर फॉलो कर लेना, मेरा इंस्टा आईडी स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। अगर हम बात करें 1360P प्रोसेसर के बारे में, वहाँ पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 3820 एंड मल्टी कोर में 21403। Geekbench 5 के बारे में 1355U प्रोसेसर पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1724 एंड मल्टी कोर में 8498। अगर हम बात करें 1360P प्रोसेसर के बारे में, वहाँ पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1821 मल्टी कोर में 10777। अगर हम बात करें 13700H प्रोसेसर के बारे में, वहाँ पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1908 मल्टी कोर में 13425। तो यहाँ पर देखें तो सिंगल कोर का स्कोर एंड मल्टी कोर का स्कोर आपको इंटेल i7 13700H प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिलता है। तो ओवरऑल यहाँ पर बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में बात करें तो सिंगल कोर का स्कोर एंड मल्टी कोर का स्कोर जनरली आपको इंटेल i7 13700H प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिलता है। बेंचमार्क स्कोर्स के मामले में इंटेल i7 13700H प्रोसेसर एक बेहतर प्रोसेसर है। उसके बाद 1360P एंड उसके बाद 1355U प्रोसेसर। तो ये रहा कंप्लीट कंपैरिजन बिटवीन इंटेल i7 1355U उसके साथ इंटेल i7 1360P उसके साथ इंटेल i7 13700H प्रोसेसर। तो ओवरऑल यहाँ पर कंक्लूजन के बारे में बात करें तो इन तीनों प्रोसेसर के अंदर जो 13700H प्रोसेसर है वो ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर है। उसके बाद 1360P एंड उसके बाद 1355U प्रोसेसर। ये जो तीनों इंटेल i7 के 13 जनरेशन के जो डिफरेंट वेरिएंट प्रोसेसर है वो डिफरेंट यूजर को टारगेट कर रहे हैं। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा गेमिंग करना है, एडिटिंग करना है, मतलब हेवी टैक्स बहुत ही ज़्यादा करना है,
तो आपको इंटेल i7 1372H प्रोसेसर के साथ आपको जाना बेटर रहेगा, क्योंकि वहाँ पर आपको ज़्यादा कोर्स भी मिलता है, ज़्यादा थ्रेड्स भी मिलता है, CPU परफॉर्मेंस पे आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। सो आपको वहाँ पर बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा। अगर आपको थोड़ा बहुत मीडियम भी काम करना है, ऑफिस के काम भी करना है, थोड़ा बहुत गेमिंग करना है, थोड़ा बहुत एडिटिंग करना है, मोटा मोटी अगर आप एक मॉडरेट यूजर हो तो आप 1360P प्रोसेसर के साथ आप जा सकते हो। वहाँ पर आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस के साथ साथ आपको अच्छी खासी बैटरी भी मिलेगा। अगर हम बात करें 1355U प्रोसेसर के बारे में, वो उन लोगों के लिए जिनको गेमिंग नहीं करना है, एडिटिंग बहुत ही ज़्यादा हैवी एडिटिंग नहीं करना है, जिनको कोडिंग वगैरह करना है, ऑफिस के काम करना है, जिनको एक्सेल वर्ड वगैरह चलाना है, मल्टीमीडिया कंज्यूमिंग ज़्यादा करना है, वेब सर्फिंग करना है, उसके साथ साथ बैटरी बैकअप भी अच्छी खासी चाहिए, तो आप 1355U प्रोसेसर के साथ आप बिल्कुल जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पर आपको लोअर TDP देखने को मिलता है। इस कारण से आपको बैटरी कंजप्शन अच्छी खासी देखने को मिलेगा। सो बात सिंपल है, अगर आप एक बिगिनर हो, मतलब आपको सिंपल टास्क करना है, तो आप 1355U प्रोसेसर के साथ आप जरूर जा सकते हो। अगर आप एक मॉडरेट यूजर हो तो आप 1360P प्रोसेसर के साथ आप जा सकते हो। अगर आप एक हेवी यूजर हो तो 1370H प्रोसेसर के साथ आप बिल्कुल जा सकते हो। ये तीनों प्रोसेसर के साथ जो बेस्ट लैपटॉप आते हैं ना, उन सभी लैपटॉप का बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो प्लीज़ उस लिंक से जरूर करना। तो ये रहा मेरा ओपिनियन। आपको क्या लगता है मेरा ओपिनियन के बारे में, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर पूछ सकते हो। अगर आपको किसी के बारे में डाउट रहता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको ज़रूर से रिप्लाई दे दूंगा। और हाँ, आप कौन सा प्रोसेसर के लिए इंटरेस्टेड हो या फिर कौन सा लैपटॉप खरीदने जा रहे हो, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। तो चलते हैं, वीडियो कहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबा देना, क्योंकि फ्यूचर में अगर कुछ अपडेट आता है तो आपके पास जरूर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलते हैं, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।